हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग मैथ्स क्लास 4th बुक न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने 7C कर चुके थे। आज मैं 7D हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, ऐसे एक आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और ये देखिए बुक में भी दिया है। ऐसे हमने ये कॉपी पर भी किया है, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सेट द फॉलोइंग टू द शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 दिया है, 2/4 दिया है, 1/2, 2/4। यानी हम 2 पार्ट को सेट करेंगे। 2 पार्ट को हमने सेट कर दिया। इस तरह से इसको देखिए 1/2 दिया है तो 1 पार्ट सेट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी में हमें 5/8 पार्ट यानी 5 पार्ट को हम सेट करेंगे। देखिए इस तरह से फाइव पार्ट हो गया। 10/16 10 यानी 10 पार्ट हम सेट करेंगे। इस तरह से देखिए हमने बुक में कर रखा है, देख लीजिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर सी है 1/3 यानी 1 पार्ट को हम सेट करेंगे। यहाँ 2/6 है। इस तरह से ये डी है 1/4 1 पार्ट को सेट करेंगे। इस तरह से बाकी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द शेडेड रीजन एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ 1/4 दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ खाली छूटा हुआ है यानी फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा तो 4 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो 4 2 जा 8 यानी 4 का टेबल इसने 2 बार पढ़ा है तो हम 1 का भी टेबल 2 बार पढ़ेंगे यानी 1 2 जा 2। इस तरह से यहाँ 2 फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 4/8 है तो 4/8 यहाँ देखिए 4 पार्ट शेडेड है। यहाँ दिया है 1/2 तो इसने क्या किया कि 1/2 आया। यानी हम 8 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 यानी 1/2। इस तरह से हम बाकी एक क्वेश्चन सी भी करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी भी करेंगे। मेन क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए हमने कॉपी पर कर रखा है। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ इसको। कह रहा है कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 लिखना है। कैसे लिखेंगे तो 3/7 मल्टीप्लाई 2, पहला तो दिया है 2 यानी 3 2 जा 6/7 2 जा 14। इस तरह से लिखेंगे। ये 1 हुआ। इस तरह से 3 2 जा 6 3 3 जा 9/21 12/28। उसी तरह से 15/35 लिखेंगे। ओके, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। इस तरह से 4/5 का लिखेंगे यानी 4 2 जा 8/5 2 जा 10 4 3 जा 12/5 3 जा 5 3 जा 15। इसी तरह से 4 4 जा 16/5 4 जा 20 4 5 जा 20/5 5 जा 25 और 4 6 जा 24/5 6 जा 30 यानी 1 2 3 4 5। इस तरह से 5/6
हो गया। इस तरह से इसको लिखेंगे। हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस बाय द करेक्ट नंबर टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। कौन सा ट्रू है ये देखना है। कल फिल बॉक्सेस करो ताकि ये सत हो जाए, यानी ट्रू हो जाए। 3/8 है तो 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ 8 × 5 करते हैं तो 40 आ जाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जब 40 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 5 यानी 15। यहाँ क्या हो जाएगा 15। इस तरह से यहाँ देखिए 7 है तो 21 में क्या करेंगे कि 7 आएगा। अगर 21 में डिवाइड करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 7। उसी तरह से 18 में डिवाइड करेंगे 3 तो 6 आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 6। और यहाँ 12 22 है तो यहाँ क्या किया कि 5 आया। तो अगर हम 45 में डिवाइड करेंगे 9 तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से 72 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें देखना है 84 लाना है। तो 12 में अगर 7 करेंगे तो 84, तो 7 में भी 7 से करेंगे तो 49। ओके, यहाँ तक आ गया होगा। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। राइट द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी जो मिसिंग है उसको लिखना है। तो देखिए क्या किया है, 2 4 जा 8 तो 5 4 जा 20। उसी तरह से 2 5 जा 10 तो 5 5 जा 25। यहाँ लिखा 5 3 जा 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 लिखा है तो यहाँ 2 3 जा 6। ओके, इस तरह से यहाँ 3/8 8 2 जा 16 3 2 जा 6। यहाँ देखिए 8 4 जा 32 तो 3 4 जा 12। इसी तरह से 3 5 जा 15 8 5 जा 40। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ जो 3 दिया है ये डैश 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 दिया है, ये जो बाकी का हमें फ्रैक्शन अपने से लिखना है। मतलब क्या, इसे 3/11 यहाँ देखना पड़ेगा। 3 2 जा 6 11 2 जा 20, यानी देखिए 3 का टेबल 2 बार पढ़ा 6 आया। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। ओके, उसी तरह से नीचे भी हम डिनोमिनेटर का भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी 11 2 जा 22 11 3 जा 33 11 4 जा 44 11 5 जा 55 11 6 जा 66। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 अब 4 5 जा 20 4 6 जा 24। नीचे चलते हैं डिनोमिनेटर में तो 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो नेम, यानी नीचे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है द नंबर 1, यानी किसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो आंसर में हम कैसे समझ में आएगा कि किसका वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए 2/3 है 3/4 है, यहाँ 4/4 कटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1। 6/7 9 ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। 10/10 1 एंड 21/1। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे 4/4 9/9 एंड 10/10 21/21।
तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।